जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं, हम हाजिर हो गए हैं आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी और बेहतरीन वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉपिक आपका चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रश्न के माध्यम से देखते हैं आज आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन दिया है, दो धनात्मक पूर्ण अंकों का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल 70 है। प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए कि अनुपात 5:6 हो जाए। चार आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कोई एक आपका उत्तर होगा। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। कैसे किया जाएगा, क्या दिया गया है, लिखिए यहां पर। प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार A/B बराबर 3/4 ये दिया गया है प्रश्न के अनुसार, ठीक है। परंतु प्रश्न अनुसार क्या है, परंतु A+B बराबर 70 दिया है। और यहां से A+B क्या है, 3+4 बराबर 70। तो 1 बराबर 7 बराबर 70, 1 बराबर 10। यहां से आपका ये आ गया। अब A बराबर कितना आया, 30, B बराबर 40। कहां से आया है ये 30 और 40, क्योंकि A और B में 3 का अनुपात है, 1/10 के बराबर है। A का भाग 3 है तो 3 गुणा 10 बराबर 30। B का भाग 4 है तो 4 गुणा 10 बराबर 40। अब माना x जोड़ा जाए, हमने मान लिया कि दोनों संख्याओं में x जोड़ा जाए, तब 30 जमा x बटे 40 जमा x बराबर, अब नया अनुपात क्या बताया उसने, उनका अनुपात 5:6 हो जाए। नया अनुपात है 5/6। अब 6 से दोनों तरफ मल्टीपल कीजिए, 36 18 180, 6 की x में गुना 6x बराबर 40 में 5 की गुना 200 जमा 5x। अब 5x को इधर लेके आएंगे, 5x को जब इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, 6x माइनस 5x बराबर 200 माइनस 180। यहां क्या बचा, यहां बचा आपका x, यहां क्या बचा, यहां बचा आपका 20। यही आपका आंसर होगा। अर्थात वे दो धनात्मक पूर्ण अंक जिनका अनुपात 3/4 है और योगफल 70 है, यदि उन दोनों अंकों में हम 20-20 जोड़ दें तो उनका अनुपात 5:6 हो जाएगा। यह था आपका फर्स्ट मेथड। आपको एक दूसरा मेथड और बता दें, ये पारंपरिक प्रक्रिया, पारंपरिक तरीका है, लेकिन हम आपको एक दूसरा तरीका बताते हैं जो थोड़ा शॉर्ट है, आपका टाइम बचाएगा, टाइम ड्यूरेशन बचाएगा, जिससे वो आपके दूसरे प्रश्नों में काम आएगा। सेकंड मेथड में क्या दिया गया है, देखिए क्या है, A/B क्या दिया गया है, 3:4। ये था, ये अनुपात था 5:6। ये क्या करना है, ये होना है, अर्थात ये हमें बनाना है। लेकिन क्या करके बनाना है, कुछ जोड़ के बनाना है। तो इसमें कितना जोड़ा, 2 प्लस के किए। इसमें कितना जोड़ा, इसमें भी 2 प्लस का किया। अर्थात समान संख्या जोड़ी गई, समान संख्या जोड़ी गई। परंतु 3+4, ये 3+4 कहां से आया, ये आया A+B से, जो शुरुआत में उसका अनुपात दिया गया था। बराबर 70 आया, और 1 बराबर कितना आया, 1 बराबर आ गया आपका 10। और जोड़ा कितना गया है, 2। तो 1 का मान 10, 2 का मान कितना आया, 2 गुणा 10 बराबर 20। और जोड़ा कितना गया है, यहां पर आपने कितना जोड़ा था, 2 जोड़ा था। यही आपका आंसर होगा। कुछ समझ आई आपको बात, तो आपका आंसर हो गया 20।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। दो धनात्मक पूर्ण अंकों का अनुपात 5:9 है। यदि प्रत्येक में 6 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो मूल संख्याएं क्या होंगी? 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, कोई एक विकल्प इनमें से आपका सही होगा। अब चलिए शुरू करते हैं जैसे अभी तक आप करते आए हैं। क्या लिखने का? प्रश्नानुसार। क्या दिया गया है? प्रश्नानुसार जो भी दिया गया आप उसे ही लिखिए। A/B क्या दिया है? 5:9। अंतर कितना है इनका? अंतर है 4 का। फिर क्या हो गया? 2:3। इनका अंतर कितना है? अंतर है 1 का। दूसरे अनुपात का अंतर 4 करने के लिए यहां क्या लिखेंगे? दूसरे दोनों अनुपातों के अंतर को समान करेंगे तभी तो हम कुछ निकाल पाएंगे। दूसरे अनुपात के अंतर को 4 करने के लिए क्या करेंगे? 4 से गुना करेंगे। 4 से गुना करने पर क्या आया? 4 से गुना करने पर 8:12। ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको बताइए जरा। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब इस 5 को इस 8 में से घटाएं, इस 12 में से इस 9 को घटाएं। क्या आया? 8 - 5 बराबर 3, 12 - 9 बराबर 3। तो ये समान है, अंतर समान आया। तब क्या दिया गया है? ये कह रहा है कि 6 जोड़ जाए, परंतु यहां पर लिखिए आप परंतु प्रश्नानुसार, परंतु प्रश्नानुसार 3 बराबर है 6 के, तो 1 बराबर होगा 3 के। तो संख्या क्या हो गई? तब संख्या, अब पहली संख्या क्या थी हमारी? 5 का अनुपात था, तो 5 गुना 2 बराबर 10। और दूसरा अनुपात बी का 9, ये है ए। दूसरी संख्या 9 गुना 2 बराबर 18, ये है बी। तो संख्या आ गई हमारी 10 और 18। यही आपका अभिष्ट आंसर होगा। एक बार और देखिए इस प्रश्न में हमने क्या किया है। इस प्रश्न में हमने द्वितीय तरीका अर्थात सेकंड मेथड का प्रयोग किया है। यह हमारा प्रथम अनुपात दिया गया है, यह हमारा सेकंड जो अनुपात बनाना है वो दिया गया है। पहले अंतर का अनुपात 4 है, दूसरे अंतर का अनुपात 1 है। दूसरे अनुपात के अंतर को पहले अनुपात के अंतर के बराबर करने के लिए हमें 4 से गुना करनी होगी। जब हमने द्वितीय अनुपात में 4 की गुणा करी तो अनुपात आ गया हमारा 8:12। अब द्वितीय अनुपात में से जब हमने पहला अनुपात माइनस किया तो सेम आया। क्या आया? सेम। यह आ गया 3 के बराबर, जो कि समान है। परंतु प्रश्नानुसार 3 बराबर 6 दिया गया है, अर्थात 1 बराबर 2 आ गया। अब जो प्रथम अनुपात है वो किस अनुपात में संख्याएं हैं? 5:9 में। तो जब उनमें 2 से हमें गुना करेंगे तो पहली संख्या 10 आ गई, दूसरी संख्या 18 आ गई। यही हमारा आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या आपको पूछा गया है? 2 धनात्मक पूर्ण अंकों का अनुपात 11:18 है। यदि प्रत्येक में 4 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 13:20 हो जाता है। तो मूल संख्याएं क्या होंगी? 4 विकल्प दिए हैं, इन विकल्पों में से ही कोई एक विकल्प आपका उत्तर होगा। इस प्रश्न में आपको क्या पूछा गया है? अनुपात दिया गया है, करेंगे हम ऐसे ही जैसे हमने सेकंड मेथड अपनाया था। प्रश्नानुसार क्या करना है? प्रश्नानुसार देखिए जरा। A/B कितना दिया हमें? 11:18। बना कितना है? 13:20। इससे इसका अंतर कितना बढ़ा? 2 प्लस हुआ। इससे इसका अंतर कितना बढ़ा? 2 प्लस हुआ। तब
इसमें हमारे अनुसार कितनी संख्या जोड़ी गई है? 2, परंतु प्रश्न अनुसार कितनी संख्या जोड़ी गई है? 4। तो 1 का मान कितना आया? 2। प्रश्न कह रहा है कि भाई 4 जोड़ी गई है, हम कह रहे हैं नहीं जी 2 जोड़ी गई है। तो 2 4 के बराबर है, तो 1 बराबर 2। तब पहली संख्या कितनी हो गई? पहली संख्या बराबर ए बराबर कितना दिया है? 11 गुणा 2 बराबर 22। दूसरी बी बराबर 18 गुणा 2 बराबर 36। 22 और 36 यही आपका अभिष्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उसमें क्या आपको दिया गया है उसको जरा देखते हैं एक बार। क्या आपसे पूछ रहा है? 2 धनात्मक पूर्ण अंकों का अनुपात 9:5 है। यदि प्रत्येक में 8 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 5:3 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करिए। अभी तक आपको दोनों संख्याएं पूछी गई थी, अब आपसे केवल बड़ी संख्या वह पूछ रहा है। तो लिखना क्या है आपको? प्रश्न अनुसार हम क्या करेंगे, आप सोचकर बताइए क्या करना है। 2 संख्याएं हैं यहाँ ए अनुपात बी जो 9:5 में दी गई हैं। हुआ कितना है ये? 5:3 आया है। कब आया है 5:3? जब उसमें हमने ये 8 जोड़ दिया है। अब इसका अंतर कितना है? इसका अंतर देखिए, 9 में से 5 गया 4, लेकिन यहाँ 5 में से 3 गया 2। अब अगर यहाँ हम अंतर लगाएंगे, यहाँ अंतर है 4। 9 में से 5 गया 4, यहाँ 5 में से 3 गया 2। इस 2 को 4 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे। तो ये कितना आ गया? गुना 2 करो, इसमें भी गुना 2 करो, ये आ गया 10, ये आ गया 6। अब इसका और इसका क्या डिफरेंस आएगा? यहां लिख दीजिए, अंतर 4 करने के लिए 2 से गुना। ये कितना आया? 1। 5 में से 6 गया 1, क्या हुआ? 1 प्लस हुआ। इधर भी 5 में 1 जोड़ा, इधर भी 9 में। परंतु प्रश्न कह रहा है कि आपने 8 जोड़ा, परंतु 1 बराबर 8। ये क्या है? प्रश्न अनुसार हम कह रहे हैं 1 जोड़ा गया है, लेकिन जो प्रश्न में है, प्रश्न कह रहा है कि नहीं जी आपने 8 जोड़ा है। तब बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या वही होगी जिसका अनुपात बड़ा है। अनुपात किसका बड़ा है? ए का। ए बराबर 9 गुना 8 बराबर 9 8 72। आप यहां से बी भी निकाल सकते हैं। 5 गुना 8 बराबर 40। लेकिन हमें केवल यहां पर बड़ी संख्या ही चाहिए है। आपको कुछ समझ आया कैसे हम कर रहे हैं? सभी में एक फॉर्मूला यूज हो रहा है। घर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला जो है कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर में बैठ के जब आप प्रश्न को हल करेंगे तो मुझे जरूर याद करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा गया आपसे। 2 पूर्ण अंकों का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक में 12 घटाया जाता है तो उनके बीच का अनुपात 5:8 हो जाता है। आपको मूल संख्याएं ज्ञात करनी है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से ही कोई एक विकल्प आपका उत्तर होगा। करना कैसे है? करना ऐसे ही है जैसे अभी तक आप करते आए हैं। कैसे करते आए हैं देखिए जरा, लिखिए आप यहीं पे। जैसे आपने अभी तक पहले प्रश्न किए हैं बिल्कुल ऐसे ही होगा। मेरे साथ साथ भी करिए। आप देख रहे हैं तो साथ साथ करने की प्रैक्टिस कीजिए। एक रफ कॉपी और पेन लेकर बैठिए जब आप हमारी वीडियो देखते हैं या हमारी क्लास से देखते हैं। ए बी का अंतर क्या दिया गया है? 2:3। अंतर कितना है? अंतर है 1। होना क्या है? 5:8। कब होना है? 12 घटाने के बाद 5:8।
इनका अंतर क्या आया, इनका अंतर आया 3। तो इस 1 को 3 करने के लिए 3 से गुना करेंगे, अर्थात ये क्या आया यहाँ 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये आ गया। अब क्या करा हमने, अंतर 3 करने के लिए 3 से गुना। अब इनका अंतर क्या हो गया 5 और इस 6 का अंतर कितना है 1, इस निशान का मतलब है माइनस किया, इसमें से ये क्या आया 1, ये भी माइनस का आया। हम कह रहे हैं कि संख्याओं में से एक घटाया गया है, परंतु प्रश्न क्या कह रहा है, परंतु प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि जी 12 घटाए हैं आपने, 1 नहीं घटाया, तो 1 बराबर 12। तो संख्याएं क्या होगी, ये संख्याओं का अनुपात है और ये उनसे मल्टीपल है। तो संख्या ए बराबर, ए क्या है 6, है कितने के बराबर, जब 1 भाग 12 के है तो 6 भाग कितने के हो गए 12 छिक 72। बी बराबर 9, 1 भाग 12 के बराबर तो 9 भाग 12 निम्मा 108। यही आपका अभी आंसर होगा 72 और 108। कुछ समझ आ रहा है आपको, आई होप आप सब समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न में पूछा गया है आपसे 3 बैगों में मार्बल्स की संख्या 2:3:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक बैग में 12 मार्बल जोड़े जाएं तो अनुपात बदलकर 8:11:14 हो जाता है। शुरुआत में मार्बल की कुल संख्या क्या थी। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है, 4 आपके विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में से ही आपका कोई एक आंसर है। थोड़ा हटकर प्रश्न है क्योंकि अभी तक आप 2 अनुपातों के कर रहे थे, अब आपका 3 अनुपात आ गया। ये प्रीवियस ईयर्स है, पीवाईक्यूज है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। अब मार्बल्स क्या दिया गया है आपको, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना 2:3:4। 12 जोड़ने पर 12 जोड़ने पर A1 अनुपात B1 अनुपात C1 बराबर क्या आया प्रश्न अनुसार 8:11:14। अब जोड़ने से पहले अंतर देखिए, जोड़ने से, ये 12 जोड़ने से पहले अंतर, जोड़ने से पहले अंतर कितना है b माइनस ए बराबर 1 और c माइनस बी बराबर 1। और मार्बल्स जोड़ने के बाद, मार्बल्स जोड़ने के बाद अंतर b1 माइनस a1 बराबर 3 और c1 माइनस b1 बराबर 3। अब देखिए यहां अंतर 1 है, यहां 3 है, तो इस 1 को 3 बनाने के लिए, 3 से तो गुना करेंगे। तो a अनुपात b अनुपात c क्या आया, a अनुपात b अनुपात c बराबर 3 से गुना करिए। यहां पर 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12। लेकिन मार्बल्स जोड़ने पर क्या है, मार्बल जोड़ने पर है 8:11:14। अब देखिए तीनों में अंतर है, प्रत्येक बैग में अंतर कितना आया, 2 ज़्यादा किया, यहाँ पर 2 जोड़े, यहाँ पर भी 2 जोड़े। आप कहीं पर भी ऐसा निशान मतलब जोड़ा और ये निशान घटाया, अर्थात ऊपर को निशान होगा यदि तो इंक्रीज और नीचे को निशान होगा तो डिक्रीज। मार्बल्स ज़्यादा हैं
प्रत्येक बैग में 2-2 मार्बल्स ज्यादा हैं। परंतु प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार है आपके ये 2, हम कह रहे हैं 2 जोड़े हैं, प्रश्न कह रहा है कि 12 जोड़े गए हैं। तो 1 बराबर 6 के हो गया। अब जब 1 बराबर 6 के हो गया तो कुल मार्बल कितना होगा, कुल मार्बल देखिए कितना होगा, कुल शुरुआत में मार्बल्स कितना होना चाहिए, क्या जोड़ेंगे हम, शुरुआत में क्या था हमारा, ये ए प्लस बी प्लस सी गुणा 6, तो ए कितना 6, बी 9, सी 12 गुणा 6, 12 9 21 और 6 27 गुणा 6, 6 सते 42, 4 6 दूनी 12 और 4 16। आपका आंसर क्या आया 162 अर्थात 162 मार्बल शुरुआत में उन 3 बैगों में थे। जब तीनों बैगों में 12-12 और जोड़ दिए तो वो अलग बात है, इसने वो हमसे नहीं पूछा है, इसने हमने पूछा है कि शुरुआत में कुल कितने मार्बल्स बैगों में थे। एक बार और देखिए इसको कैसे किया हमने, एक अनुपात दिया गया है 2:3 का, वो हमने यहां लिख लिया, जोड़ने के बाद अनुपात ये आया। जब हम इनका अंतर लेंगे 3 है, पहले अभी तक आप 2 अनुपात ले रहे थे, अब 3 है, लेकिन 3 में भी वही फॉर्मूला सेम यूज होगा, b माइनस ए बराबर 1, c माइनस बी बराबर 1। मार्बल जोड़ने के बाद b1 माइनस a1 बराबर 3 और c1 माइनस b1 बराबर 3। अंतर पहले वालों में 1 है, दूसरों में 3 है, तो इस 1 को 3 करने के लिए 3 से मल्टीपल करेंगे। जो हमारा गुणा करने के बाद अनुपात आया 6:9:12। मार्बल जोड़ने के बाद क्या आया 8:11:14। जब हम इनका अंतर लेंगे तो सेम अंतर दोबारा है, ये बराबर आना चाहिए, तभी इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं। अब ये मार्बल्स कितने हैं, 2 ज्यादा हैं, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 12 ज्यादा हैं, तो 1 अनुपात बराबर 6 के आ गया। तो कुल मार्बल जब हम निकालेंगे तो शुरुआत में हमारा ये अनुपात था, इनको हम जोड़ लेंगे यहां पर और उसमें 6 की गुणा कर देंगे, कुल मिलाकर आपके मार्बल्स आ जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या आपसे पूछा गया है, 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाएं तो अनुपात बदलकर 4:5:7 हो जाता है। शुरुआत में कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या थी। अब दिया क्या है, यहां प्रश्न अनुसार लिखिए आप सीधा, प्रश्न से लगा आपको कहीं जाना ही नहीं है, जो दिया है उसे लिखिए, जो बनाना है उसे बनाइए और प्रश्न को हल कर दीजिए, सिंपल सी बात है। क्लास 1 अनुपात क्लास 2 अनुपात क्लास 3 बराबर क्या दिया है 2:3:5 और छात्र जोड़ने पर क्या आया 4:5:7। अब देखिए आप इस C2 से C1 को घटाइए 1 या कुछ और आएगा, 1 आएगा। अब देखिए इस 4 में से इस 2 को घटाएंगे तो 2 आया, 5 में से 3 को घटाया तो 2 आया, 7 में से 5 को घटाया तो 2 आया, अंतर आया 2 प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का। अब चूंकि अंतर समान है, तब हम कह रहे हैं कि हमने निकाला कि प्रत्येक क्लास में केवल 2 छात्र जोड़े गए हैं। प्रश्न कह रहा है कि नहीं जी हमने 20 जोड़े हैं, तब 1 बराबर क्या आएगा 10 के। हम कह रहे हैं 2 जोड़े हैं, वे कह रहे हैं 20 जोड़े हैं, तो हमारे अनुसार 1 बराबर 10 ये आपका अनुपात आ गया। अतः शुरुआत में तीनों कक्षा में छात्रों की संख्या, किसकी संख्या, छात्रों की संख्या बराबर क्या करेंगे
C1 जमा C2 जमा C3 गुणा 10, 2 जमा 3 जमा 5 10 अर्थात 100 आपकी संख्या छात्रों की आ गई, जो कि आपकी अभिष्ट छात्रों की संख्या होगी। यह आपका अभिष्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या पूछा गया है देखिए जरा। दो व्यक्ति ए और बी की आय का अनुपात 2:3 के अनुपात में है और उनका व्यय 4:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 4,000 रुपये की बचत करता है तो दोनों की आय का अंतर क्या होगा। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, इन्हीं में से कोई एक आपका विकल्प उत्तर में होगा। लिखना शुरू कीजिए या करना शुरू कीजिए। जैसे अभी तक आपको बताए गए हैं ऐसा ही ये भी आपका प्रश्न है। क्या दिया गया आपको, आय का अनुपात, आय का अनुपात बराबर ए अनुपात बी, कितना 2:3 का। व्यय का अनुपात ए अनुपात बी बराबर 4:7। ठीक है। दोनों की कुल बचत, दोनों की अलग अलग बचत, अलग अलग बचत कितनी है, 4,000 ए की और 4,000 बी की। ठीक है। अब यहां पर एक रूल आता है क्रॉस प्रोडक्ट का। आज हम आपको ये प्रश्न करवा देते हैं, कल आपको इसका रूल बताएंगे। आपको समझना होगा कि ये कैसे हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका रूल बताएंगे, परंतु आज इसका प्रश्न हम आपको करवाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है देखिए जरा। ये आपका ए है, ये आपका बी है अनुपात में। आय, आय का अनुपात क्या है 2:3। व्यय क्या है 4:7 है। और बचत, बचत क्या है 4,000 और ये भी आपकी 4,000। अब देखिए इसका क्या है, यदि इस बचत से व्यय से आय को मल्टीपल करेंगे, अर्थात इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, इस 7 की यहाँ गुना और इसको ऊपर करेंगे तो 7 दूनी 14, इस 4 की यहाँ गुना, इसको ऊपर करेंगे तो 12। ठीक है। और इस 4 की इसमें गुना करेंगे इस 4 की इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा 16, 4 चौक 16। किस 4 की, इस 4 की 16,000 और इस 7 की इसमें गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 28,000। कुछ आपके थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, कल इसको संपूर्ण रूप से हम आपको इसका रूल बता देंगे। अभी बस आप आज समझने की कोशिश कीजिए। ये है बचत, बचत का अंतर अनुपात में, बचत का अंतर। बचत का अंतर कितना है, ये 14 और ये 12, 14 - 12 बराबर 2, या 28,000 - 16,000 बराबर कितना आया 12,000। हमारे अनुसार 2 है परंतु प्रश्न अनुसार 12,000 है। 2 बराबर 12,000 तो 1 बराबर 6,000। अब ए की आय, दोनों की आय का अंतर, ए की आय, ए की आय कितनी थी बताया जरा, 2 थी ना, क्योंकि शुरू में 2:3 दिया गया था। 2 गुना 6,000, ए की आय आई 12,000। बी की कितनी आई 3 गुना 6,000 बराबर
18,000। हमें क्या करना है, उसने बताया है कि दोनों के आय का अंतर क्या होगा, या फिर आय में अंतर कितना है, आय में अंतर बराबर 18,000 माइनस 12,000 बराबर 6,000। ये उसकी आय का अंतर हो गया। या फिर जैसे यहां हमने 1 बराबर ये 6,000 निकाला है, यहां पर इनका आय में अंतर कितना है, 3 माइनस 2 बराबर 1 और 1 बराबर 6, तो 1 गुणा 6,000 बराबर 6,000। यहां से भी हम निकाल सकते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न हल हो गया है। यदि वो खर्च पूछता तो यहां पर गुणा कर देते, आपका खर्च का अंतर निकल आता। अब देखिए, ये थी आज की मैथ की क्लास, और मुझे विश्वास है कि आज की मैथ की क्लास से आपको मैथ्स के एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिली होगी। ऐसी ही हो बेहतरीन टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा प्लेलिस्ट पर विजिट करें। जय हिंद, जय भारत।